आइए, करंट जीके में मैंने जो आपको एक सीरीज स्टार्ट करवाई थी, लोकसभा चुनाव करवाई थी ना, उसमें सबसे पहले मैंने लोकसभा चुनावों के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। फिर मैंने उसके रिजल्ट पर चर्चा की थी, प्रधानमंत्री को लेकर मैंने बात की थी। उसी दिशा में हम अब आगे बात करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव हुए हैं, मंत्रियों ने शपथ ले ली, 72 मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, राज्य मंत्री है, ये सब बने हैं। शपथ किसने दिलाई आप देख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो जो इसमें जैसे वित्त मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं, ये मुख्य होते हैं। ठीक है, अब इनमें यदि बात करोगे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये है निर्मला सीतारमण जी, ये दूसरी बार बनी है। और रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये बने हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ जो है, आपने देखा होगा ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताने जा रहा हूं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और ये 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे, ये आप जानते हो, एक आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अब जब ये चुनाव होते हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, मेन बात वो होती है, मुख्य बात वो होती है, क्योंकि चुनाव होते हैं, पता नहीं कितनी सीटें क्या चल रही होती है। लेकिन हमें यहाँ जो बात करनी है वो आपके चुनावों के संबंध में बात करनी है। और यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बहुत पैक्ट होते हैं। अब देखिए, राजधानी वगैरह तो मैं यहाँ बताओ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, ओडिशा की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की आप सब जानते हो। मेन जो हमें फोकस करना है, एक तो इस राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये सबसे मोस्ट होता है। सबसे मोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट इस तरफ ध्यान देता ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री का नाम पता है उसको, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, लेकिन उसको कह दे कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है, रुक जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ओडिशा की विधानसभा सीटें कितनी है, लगभग 1 साल तक आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे फिर वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो विधानसभा सीटें, फिर जो यहां पर सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री ये बने हैं, ये उन पर। राज्यपाल भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं, बताइए कितनी है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 175, 175 है आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटें। और ओडिशा के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, 147। और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। ये है, मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो सीटें हैं इनको महत्वपूर्ण मानता हूं। आगे आपकी मर्जी है, जैसे आपको उचित लगे।
आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं आप सभी जानते हो, ये है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ये सीएम बने हैं ये। और ओडिशा में जो बने हैं ये है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये ओडिशा के अंदर बने हैं, ठीक है। और इसमें जो बने हैं प्रेमा खांडू, नाम देखो, प्रेमा खांडू ये इसके सीएम बने हैं। ये भूल के भी मत भूल जाना, कम से कम 8-9 महीने तक आपके जो पेपर होंगे इस दरमियान, उन पेपर में आने की पूरी ताकत रखता है ये। और विशेष रूप से एसएससी के संबंध में मैं करूंगा, एसएससी के संबंध में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप पेपर उठा के देखो, उसमें आपको कभी ऐसे इसका मुख्यमंत्री कौन है, सीटें कितनी है, ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन अब रिपीट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि करंट में ये चीजें चल रही है, ठीक है ना। ये चीजें है महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।